हेलो गाइस। तो अगर आप लोगों ने अभी भी अपने बैग स्वच्छ भारत के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें मैं उठा के लाई हूँ पूरे 2 3 4 साल का PYQ। एंड आई गेस कि आप सबको पता होगा कि ड्यू में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करने की कितनी चुल है। तो ऑब्वियसली अब बैग जैसे सब्जेक्ट के लिए वो बिल्कुल रिसर्च करने तो बैठेंगे नहीं, पुराने क्वेश्चन यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं कम से कम 3 4 साल के क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन उठा के लाई हूँ। टेंशन फ्री होगी, ये फुल वीडियो देखो, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो। अब रील नहीं चलानी है, बहुत रील चला ली। तो क्वेश्चंस ना बिल्कुल पेपर वाइज नहीं है कि कम से कम 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, सीक्वेंस में नहीं है, मैंने रैंडमली डाले है, बट क्वेश्चन सारे कवर है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, बहुत बार पूछा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है कूड़ा को कलेक्ट करना, उसे स्टोर करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना, उसे डिस्पोज करना। और ये सारा कुछ कहाँ से होता है? जो हाउस होल्ड है, मार्केट है, इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्री है, होटल्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, हर जगह से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है। अब देखो, डस्टबिन तुम्हें बहुत सारे टाइप के दिखेंगे, जैसे 4 डस्टबिन से तुमने देखे ही होंगे अपने लाइफ में, है ना। एक तो ब्लू, रेड एंड ग्रीन, एंड चौथा वाला मैं भूल गई, जो भी कलर है। तो उनका ये होता है कि एक फिक्स आता है जो कि बायोडिग्रेडेबल के लिए है, कोई आता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए है, कोई आता है गीला कचरा डाल सकते हो तुम उस पर, एंड कुछ में तुम सॉलिड वाला डाल सकते हो। ये अलग अलग क्यों है? एक में भी तो डाल सकते थे ना। ये इसलिए है ताकि उन्हें प्रॉपरली मैनेज की जा सके। जो सॉलिड है उसे सॉलिड की तरह ही प्रोसेस किया जा सके, जो बायोडिग्रेडेबल है उसे बायोडिग्रेडेबल की तरह ही प्रोसेस किया जा सके, एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरह ही प्रोसेस किया जा सके। अब है कि तुम्हें एक प्लान बनाना है कि तुम एक स्लम कम्युनिटी में कैसे जाके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करोगे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे सबसे पहले तो तुम अवेयरनेस फैलाओगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो तुम उन्हें बताओगे कि देखो भाई, ऐसे ऐसे करना है। एंड जब फाइनली तुमने उन्हें एडुकेट कर ही दिया कि क्लीनलीनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बाद तुम इंट्रोड्यूस करोगे 2 डस्टबिन, जिसमें ग्रीन वाला है गीले कचरे के लिए, एंड जो ब्लू वाला है वो है ड्राई कचरे के लिए। अब कलेक्ट भी करना पड़ेगा। अब कलेक्ट करने के लिए या तो तुम उनके घर घर जा सकते हो, या फिर किसी फिक्स जगह पर रख सकते हो जहाँ पर वो आके रोज़ अपना कूड़ा फेंकेंगे। एंड उसके बाद तुम कूड़ा कलेक्ट करके उसे अथॉरिटीज़ को दोगे, या फिर उसे रिसाइकिल करोगे, एंड देन उन्हें ये कहोगे कि वो ओपनली अपना कूड़ा कभी ना फेंके। और साथ ही साथ मॉनिटर भी करना है कि वो क्या एक्चुअल में ये प्रोसेस फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को कितने भी बार कह दो कि तुम्हारी भलाई इसमें, लेकिन वो कभी भी अपने भलाई के रास्ते पे नहीं चल, जैसे कि तुम लोग। अब बहुत लोग का एग्ज़ाम तो आज ही होगा, वो आज मेट्रो में वीडियो देख रहे होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया, शॉर्ट नोट पे भी आया है कि स्वच्छ भारत का विजन क्या है। तो सबसे पहले तो स्वच्छ भारत का विजन ये है कि खुले में शौच करने से लोगों को मुक्त करना। अब अगर लोग खुले में शौच नहीं करेंगे तो लोग कहाँ शौच करेंगे? लोग अपने टॉयलेट में शौच करेंगे। इसीलिए हर घर तक सैनिटाइजेशन पहुँचाना, एंड देन विलेजेस और शहरों को क्लीनलीनेस का मतलब समझाना, ताकि अगर तुम उन पर नज़र ना भी रखो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुले में ही शौच करके निकल जा रहे हैं, या फिर वो खुले में ही कूड़ा फेंक के निकल जा रहे हैं। क्योंकि गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो खुले में शौच करते हो, शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो इन दो एटीट्यूड को बदलना, और जो सिटीज़ है उन्हें वेस्ट फ्री करना। अभी अभी हमने पढ़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली वेस्ट फ्री करना यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इंश्योर करना। लोगों का एटीट्यूड बदलना कि वो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस अपने लाइफ में लेकर आए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ गार्बेज फ्री। क्या है गार्बेज फ्री? तो जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि गांव में स्वच्छ भारत प्रॉपर्ली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो तुम ऐसे समझोगे कि कहीं पे कोई खुले में शौच तो नहीं कर रहा। वैसे ही अर्बन एरिया में तुम ऐसे समझोगे कि कोई भी कूड़ा रैंडमली फेंका हुआ तो नहीं है। ऑल तो तुम्हें हर जगह कूड़ा गिरा हुआ दिख ही जाएगा, बट हम यहाँ पे किताबी बातें कर रहे हैं। तो किताबी बातों में स्वच्छ भारत का इंडिकेटर ये है कि सिटी में कहीं भी रैंडमली कूड़ा नहीं गिरा हुआ है, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है वेस्ट का, एंड वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि डोर से कलेक्ट करके कहीं भी रैंडमली फेंक के आ गए तुम, उसे रिसाइकिल करना भी एक काम है। और गार्बेज इधर उधर नहीं गिरा हुआ है, और जो नाले हैं, ड्रेन्स है, वो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपरली हो रही है, एंड सिटीज़ आर रेटेड फ्रॉम 1 स्टार टू 7 स्टार बेस्ड ऑन गार्बेज फ्री स्टैंडर्ड्स। तो कुछ गार्बेज फ्री स्टैंडर्ड है, उनमें जो है सिटीज़ को रैंक दिया गया है 1 स्टार,
से 7 स्टार के बीच में। तो ये इंडिकेटर है कि अर्बन एरिया में स्वच्छ भारत अभियान फॉलो हो रहा है। एंड देन फिर आता है कि ODF एंड ODF प्लस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ODF मतलब है कि ओपन डिफिकेशन फ्री। अब ये हम कैसे समझेंगे कि कोई गांव में ओपन डिफिकेशन फ्री है भी या नहीं, ODF फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देखो, अगर कोई भी इंसान कभी भी खुले में शौच नहीं कर रहा, अगर हर किसी के घर में टॉयलेट है, टॉयलेट के साथ साथ वो फंक्शनल है, वो ऐसा नहीं कि वो बस बना हुआ है, उसे कोई भी यूज़ ही नहीं करता, फंक्शनल है, लोग उसे यूज़ भी करते हैं और उसमें प्रॉपरली उसे मेंटेन भी किया जाता है। हम समझ जाएंगे कि अगर ये गांव में सारी चीज़ें फॉलो हो रही है तो उसमें ODF रैंकिंग दी जा सकती है। अब ODF प्लस क्या होता है? ODF प्लस मतलब ऑब्वियसली उससे भी आगे बढ़कर, है ना। तो उससे आगे बढ़कर जहाँ पे लोग वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपरली कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन सिस्टम को मेंटेन भी कर रहे हैं और पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंश्योर कर रहे हैं और ओवरऑल क्लीनलीनेस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये ODF प्लस के फैक्टर है। तो अगर तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है तो तुम ये 3 पॉइंट लिख के आगे बढ़ सकते हो, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करके लिख देना, एग्जाम्पल दे देना, है ना। एंड देखो, मैंने कहा ना कि विजन ऑफ स्वच्छ भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वापस से आ गया, रिपीट नहीं किया है मैंने, क्वेश्चन ही वापस से आ गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें ट्रेस करना है स्वच्छ भारत अभियान के डिफरेंट फेज़ को। सबसे पहले तो 2014 में ये लॉन्च हुआ था, तो 2014 में लॉन्च होने के बाद 2014 से 2019 तक इसका फर्स्ट फेज़ माना जाता है, जिसमें फोकस था कि ओपन डिफिकेशन को बिल्कुल एलिमिनेट करना, खुले में शौच करने को बिल्कुल ही डिस्करेज करना। इसमें काफ़ी हाउस होल्ड टॉयलेट्स को भी कंस्ट्रक्ट किए गए। उसके बाद जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनके लिए जगह अलॉट किया गया, बनाया गया, ताकि जिनके घर में जगह नहीं है एटलीस्ट वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर सके। और बहुत सारे विलेजेस में, सिटीज़ में ODF, मैंने भी बताया ना ODF क्या होता है, ODF स्टेटस भी अचीव किया गया, कैंपेन्स चलाए गए और बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया गया लोगों को कि देखो, खुले में शौच करने को डिस्करेज करो, बाहर जाके शौच मत करो, अपने टॉयलेट को यूज़ करो, एंड ऑफिस, पब्लिक प्लेस में हाइजीन एंड क्लीनिनेस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई। उसके बाद आता है फेज़ नंबर 2, जो कि 2020 से 2025 का है, और इसमें फोकस चल रहा था कि सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो ODF एंड ODF प्लस एक्टिविटीज़ कराई गई ताकि ODF स्टेटस मेंटेन किया जा सके। जहाँ जहाँ ODF नहीं था वहाँ वहाँ वापस से ODF किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर रिसाइकलिंग भी मेंटेन की गई, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए और जो पुराने थे उन्हें मेंटेन किए गए, और सिटीज़ कूड़ा मुक्त हो सके, ओपन में गार्बेज ना फेंके जाए, अभी भी इन पे बातें चल रही है। सो ये ख़त्म हुआ, एंड अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SBA, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है स्वच्छ भारत अभियान का, जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हाइजीन के लिए, टॉयलेट के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन यूज़ करके हम पोस्टर्स, रैली, सोशल मीडिया या फिर कोई मूवी या फिर कोई रोल प्ले बनाते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि क्या क्या बीमारी फैल सकती है अगर आप कूड़ा फेंकोगे, क्या क्या बीमारी फैल सकती है अगर आप खुले में शौच करोगे। और टॉयलेट मूवी भी तभी नहीं आया 2018 में, टॉयलेट एक प्रेम का था, तो उसने भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाई। एंड देन हम लोगों को इंकरेज करेंगे कि कैसे उन्हें हैंड वॉश करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए और रेगुलर टॉयलेट मेंटेनेंस करना चाहिए। और हम बेसिकली तुम बिहेवियर चेंज में क्या करोगे, लोग का बिहेवियर चेंज करोगे, है ना। तो तुम बनाकर भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। रूरल के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है। तो इसमें समझने ऐसा कुछ नहीं है, याद रख लो कि जो रूरल के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, तो ये ग्रामीण के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पे टॉयलेट्स बन रहे या नहीं, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन ठीक से मैनेज हो भी पा रही है या नहीं, ODF विलेजेस जो है वो प्रमोट कर रहा है या नहीं, और बिहेवियर चेंज, हाइजीन, एजुकेशन, रूरल वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। तो ये मिनिस्ट्री जो है इसके रिस्पॉन्सिबल है।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये जो इसमें तो नाम में ही अर्बन है तो तुम्हें तो याद ही रह जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, पब्लिक टॉयलेट क्लीनलीनेस देखती है, जो कि सिटी में हो रही है या नहीं। एंड इनमें बस हमें मिनिस्ट्रीज याद करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये शॉर्ट नोट पे ही मेजरली आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इतना तो लॉन्ग बनेगा भी नहीं है। एंड देन हमारा ODF का इंडिकेटर वाला क्वेश्चन वापस से आ जा रहा है, जहाँ पे टॉयलेट्स है, टॉयलेट का रेगुलर यूज़ हो रहा है, टॉयलेट फंक्शनल है, क्लीन एंड मेंटेन फैसिलिटीज़ है, बिहेवियर चेंज है, कोई भी खुले में शौच में विजिबली नहीं दिख रहा है और ना ही कोई इंसान खुले में शौच करने जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान में ये है, वो है, ये सब तुमने जान लिया, बट चैलेंजेस क्या है, क्यों प्रॉपरली आज भी, मतलब 12 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसके लिए ये इशू है कि बिहेवियर लोगों का अभी भी चेंज नहीं हो पाया है और लोग छुप छुप के अभी भी कूड़ा फेंके जा रहे हैं और छुप छुप के खुले में शौच करने भी जा रहे हैं। उन्हें अपने घर के टॉयलेट्स यूज़ करना नहीं पसंद, क्योंकि टॉयलेट्स ठीक से बन नहीं पा रहे हैं। सबके घर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उनके घर में टॉयलेट्स बने। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज भी ठीक से फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साइंटिफिक डिस्पोजल अभी भी ठीक से फॉलो नहीं हो पा रहा है, रिसाइकिल कर नहीं पा रहे हैं। अब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, ऑब्वियसली फंड्स उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, जितनी फंडिंग की बात होती है उतनी नहीं मिल रही है, और अगर मिलती है तो नीचे वाले तक आते आते ऊपर से गायब हो जाती है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका नहीं है उनके यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बनते, तो पब्लिक टॉयलेट क्यों नहीं जाते, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स भी ठीक हालत में नहीं है, क्योंकि उनका भी कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत वगैरह जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टॉयलेट मूवी अगर तुम लोगों ने देखी है तो उस मूवी में जो है बहुत ही ज़्यादा वो झगड़ा करते हैं ग्राम पंचायत लोग कि नहीं, राम सीता जब गए थे जंगल तो उन्होंने थोड़ी अपने लिए कोई शौच बनाया था, थोड़ी उन्होंने कोई शौचालय बनाया था, क्योंकि घर में शौचालय होने से निगेटिविटी आती है। तो ऐसी बातें होती है और गाँव में लोग ऐसी बातें मानते हैं, तो इसीलिए वो अभी भी टॉयलेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोग का एटीट्यूड अभी भी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। लोग अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कहाँ हम कूड़ेदान में जाके कचरा फेंक के आए, इससे बेटर कि हम जहाँ भी हमें मिल रहा है, लोग कोई देख नहीं रहा, सब आसपास कोई नहीं है, फेंक दो, निकल जाओ आगे। तो इसी एटीट्यूड की वजह से नहीं हो पा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट। फिर से आ गया ODF प्लस को एक्सप्लेन करना है और इसे की इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है, तो ये मैंने अभी अभी किया है। एंड देखो वापस ये क्वेश्चन आ गया है कि स्वच्छ भारत अभियान इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब ये किसी और भी साल आया था तो ये। एंड देन हमारा जो नया क्वेश्चन है दैट इज़ डेवलपमेंट एंड सैनिटाइजेशन, हमने इस पर बात नहीं किया तो इस पर बात करें। डेवलपमेंट एंड सैनिटाइजेशन का मतलब है सैनिटाइजेशन करने से तुम डेवलप कैसे होगे, इसका क्या कनेक्शन है आपस में। तो देखो अगर तुम प्रॉपरली सैनिटाइजेशन फॉलो करते हो, तुम हाइजीन मेंटेन करते हो, तो तुम्हारा हेल्थ जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। हेल्थ इंप्रूव होगा तो तुम्हें बीमारियाँ कम होगी, बीमारियाँ कम होगी तो तुम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाओगे। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि अगर तुम हाइजीन फॉलो करते हो, तुम सैनिटाइजेशन फॉलो करते हो, तो तुम्हें बीमारियाँ कम होंगी, बीमारियाँ कम होगी तो कम मेडिकल एक्सपेंस लगेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। और जेंडर इक्वालिटी कैसे, क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि अगर लाइक पीरियड्स हो गए तो क्या करना है, अगर बाथरूम जाना है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि लड़के तो कहीं भी जा सकते हैं, लड़के कहीं नहीं जा सकती ना। तो अगर टॉयलेट्स होंगे स्कूल में प्रॉपर, अगर हाइजीन मेंटेन होगा तो लड़कियां भी पार्टिसिपेट करेगी। जब लड़कियां पार्टिसिपेट करेगी तो लड़कियां भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगी, लड़कियां भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगी तो जेंडर इक्वालिटी भी अल्टीमेटली बढ़ेगा। और अगर जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगा तो जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन आंदोलन का क्या इंपॉर्टेंस है स्वच्छ भारत अभियान में। जन आंदोलन मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या ही इंपॉर्टेंस है। इसमें हमें ये समझाता है कि सैनिटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट सिखाए तभी फॉलो हो सकती है। जब सारे लोग मिल के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे कि उन्हें अपने देश को साफ़ रखना है, तभी देश साफ़ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अगर आगे तुम्हें बार बार इंकरेज कर रही है कि देखो भाई तुम्हें ऐसा करना है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जाने के बाद, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के जाने के बाद तुम कुछ चीज़ नहीं करोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आप से रेडी हो करने के लिए कि हाँ मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी मेरा देश साफ चाहिए, मुझे नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों को, नहीं तो मेरे बच्चों के बच्चों को, मतलब
कोई जनरेशन तो होगा जहाँ पे देश फुल साफ़ होगा, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया है एंड सबको मिलकर पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद ये एसडीजी एंड एसबीए का अलाइनमेंट का एक क्वेश्चन आता है बार बार, तो इसमें मैं कुछ तुम्हें समझा नहीं सकती, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि देखो एसडीजी 6 जो था वो क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर था, एसडीजी 3 जो था वो गुड हेल्थ पर था, 5 जेंडर इक्वालिटी पर, 11 सस्टेनेबल सिटीज़, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13 क्लाइमेट एक्शन एंड 15 लाइफ ऑन लैंड। तो तुम्हें ये खुद से याद करना पड़ेगा और उसे अलाइन कर देना पड़ेगा कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ ये कैसे मैच हो रहा है। वापस से स्वच्छ भारत अभियान के क्या क्या अचीवमेंट्स, जो कि मैंने अभी तुम्हें थोड़े टाइम पहले बताया कि फेज़ वाला जो क्वेश्चन था वो तुम वापस यहाँ पे लिख सकते हो। देन हमारा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, तो इसमें भी तुम कम्युनिटी की क्या ज़रूरत है, क्यों कम्युनिटी को साथ में आके पार्टिसिपेट करना है, वापस ये लिख सकते हो। एंड अभी वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्वच्छ पखवाड़ा क्या है, तो आओ जानते हैं क्या है। अगर तुम लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तुम लोग को याद ही होगा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता था, मुझे तो याद है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन है कि 15 दिन के लिए ना ये सेलिब्रेट किया जाता है कि स्वच्छता पखवाड़ा है, जहाँ पे हमें अलग अलग इंटेंसिव्स किए जाते हैं, कैसे हमें क्लीननेस रखना है अपने आसपास और क्या क्या चीज़ें हमें करना है, वेस्ट कलेक्शन, फिर जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑफिस स्कूल्स में किया जाता है। मुझे याद है मेरे स्कूल से एक दिन ऐसे लेकर गए थे लाइक हम सबको, और हम सारे क्लासेस के जितने मॉनिटर्स थे उनसे वो लोग एक्चुअल में सफाई करवा रहे थे, ठीक है, और जो टीचर्स थे वो भी साफ़ कर रहे थे। तो मतलब एनकरेज करते हैं कि कैसे तुम डे टू डे लाइफ में जो है हाइजीन और क्लीननेस को ला सकते हो। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि गांधी जी के क्या व्यूज़ है क्लीनिनेस के ऊपर, या फिर एक कोट दे देते हैं कि गांधी जी कहते हैं क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा क्यों? देखो गांधी जी मानते थे कि जो इंसान स्वच्छ रहेगा वो इंसान भगवान के पास रहेगा। भगवान के पास मतलब भगवान ऊपर नहीं जाना है, मतलब अपने मन में, उसके मन में श्रद्धा होगी भगवान के लिए। क्योंकि देखो स्वच्छता जो है ना वो तुम्हें स्वस्थ रखती है। अब जो इंसान स्वस्थ होगा वो इंसान खुश होगा, जो इंसान खुश होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी के साथ ही तो भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है। ऑल्सो गांधी जी ये भी मानते हैं कि जो इंसान हाइजीनिक है वो इंसान डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन का क्या रिलेशन है मैं बताती हूँ। देखो जो लोग महीनों महीनों नहीं नहाते, हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते, क्यों नहीं नहाते? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं है। अब सर्दी में कुछ लोग तो नहाते हैं, कुछ लोग नहीं नहाते, तो उनमें क्या डिफरेंस है? जो लोग नहाते क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? ऑब्वियसली उन्हें ठंड लगती है, बट उनमें डिसिप्लिन है कि उन्हें नहाना तो है, चाहे ठंड कितनी भी हो नहाना है, गर्म पानी से नहाए, ठंडे पानी से नहाए, बट नहाना है। फिर कुछ लोग आते हैं जिन्हें नहाना ही नहीं है, वो स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी है, और जिनमें डिसिप्लिन की कमी है वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उनमें मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगेगा। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गांधी जी हाइजीन को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। तो यहाँ पे कुछ 11 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो तुम यहाँ पे याद कर लो एंड बना के वहाँ पे लिख देना। अपने आप क्लीनलीनेस की जो भी तारीफ़ें है वो सब गांधी जी ने भी की है। और ऐसा गांधी जी तो इतना ज़्यादा इसे प्रमोट करते थे कि वो खुद पब्लिक टॉयलेट्स भी जाकर साफ़ करते थे। इसीलिए गांधी जी के बर्थडे पे ही ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। उनका 2 अक्टूबर बर्थडे है, राइट? तो उसी डे को ये 2014 में ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था, उन्हीं के नाम के ऊपर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन, कि हम सैनिटाइजेशन क्यों करें, ये सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रमोट करता है। सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैनिटाइजेशन करोगे या फिर क्लीनलीनेस रखोगे अपने आसपास तो वो सालों साल चलेगा। क्योंकि अगर आज तुम अपने आसपास सफाई रख रहे हो, वो चीज़ सिर्फ तुम अपने तक नहीं रख रहे हो, वो तुम जनरेशन जनरेशन पास कर रहे हो। वहीं पे अगर तुम आज गंदगी कर रहे हो तो आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, तुम मर जाओगे, लेकिन वो गंदगी नहीं मरेगी, वो वहीं पर रहेगी। अब सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन कैसे तुम प्रमोट कर सकते हो? जैसे कि इको फ्रेंडली चीज़ें लाना, ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जो कि लेस एक्सपेंसिव हो, टॉयलेट्स बनाना, उन्हें मेंटेन करना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि सस्टेनेबल का सीधा सीधा मतलब है जो चीज़ सालों साल चले, ये मानकर चलो, ठीक है। तो अब तुम खुद से बना के लिख दो कि तुम सैनिटाइजेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हो ताकि वो सालों साल चले। तो ये तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद से बना के लिख सकते हो। एंड देन यहाँ पे मिशन एंड विजन लिखा हुआ है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, बाकी तुम खुद से बना के लिख लेना, तो ये मैं इतना पढ़ा नहीं रही हूँ।
अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है क्लीनिनेस पे वो पढ़ लेते हैं। जीआईएस मैपिंग, जो कि टॉयलेट्स, गार्बेज पॉइंट्स या फिर जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम कूड़ा फेंक सकते हैं उसे ट्रैक कर सके, तो ताकि तुम उसे ट्रैक करके हो ना वहाँ पर यूज़ कर सको। मोबाइल ऐप, स्वच्छता ऐप, जहाँ पे कंप्लेन आप डाल सकते हो कि आपके आसपास कहीं भी कूड़ा फेंका हुआ है तो आप उसे कंप्लेंट्स डाल सकते हो। बायोगैस प्लांट्स, जो कि वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। ऑल्सो डाटा डैशबोर्ड्स एंड देन ड्रोन्स, जो कि आपको लाइक सर्वे ला कर देगा कि कहाँ कहाँ डंपिंग हो रही है, इलीगल डंपिंग हो रही है। उसके बाद स्वच्छग्राही क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया ना कि भी गांधी जी ने खुद पब्लिक टॉयलेट साफ़ किए थे। तो जो स्वच्छता अभियान में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खुद से जाके उत्साहित होके काम करते हैं, उन्हें हम स्वच्छग्राही कहते हैं। तो इनका काम ये होता है कि एक तो वो बिहेवियरल चेंज लाए, जो कि डोर टू डोर जाके अवेयरनेस फैलाए, निगरानी रखे और एक्चुअल में डेमो दिखाए कि कैसे हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजेशन करना है, कि एक्चुअल में कुछ लोगों को ये नहीं भी पता है। और हाइजीन कैंपेन्स चलाए, लोगों को ट्रेन करे कि कैसे सैनिटाइजेशन अपने लाइफ में तुम ला सकते हो। देन वापस से मिशन एंड विजन आ गया, सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन आ गया। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। अभी मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि स्टार्ट कब हुआ था, किसने इसे स्टार्ट किया, ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। क्या इसका मेन एम है, कैंपेन क्या है, और इसके बारे में 10 पॉइंट्स यहाँ पे टोटल लिखे हुए हैं कि बाई चांस अगर स्वच्छ भारत अभियान डायरेक्ट क्या है ये पूछ लिया तो तुम ऐसे ब्लैंक ना हो जाओ कि सब कुछ तो पढ़ लिया बट मेन चीज़ नहीं पढ़ी। तो 10 पॉइंट तुम वहाँ पे लिख सको। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 20 मिनट की वीडियो जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा भी बहुत बातें कर ली है, बट तुम्हारा वैक कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लगा हो, कल के पेपर में अगर ये आया हो, तो फिर ज़रूर मेरे चैनल को वापस से सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं मांग रही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड कल के पेपर में क्वेश्चंस मैच करे तो आकर ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।